नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अपने YouTube चैनल एसएससी फुलप्रास पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि मैं 10th क्लास के साइंस पेपर स्टार्ट कर रहा हूं। आज से यह साइंस पेपर शुरू हो गया है, अर्थात 10वीं का विज्ञान का क्लास आज से शुरू हो गई, जिसका पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी इस वीडियो से अच्छी होगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे उसे भी यह मिल सके, सुविधा हो सके, साइंस पढ़ सके, विज्ञान पढ़ने में उसे भी सुविधा हो और वो भी अच्छी तैयारी कर सके। फ्रेंड्स, अभी तो हम विज्ञान का क्लास शुरू कर रहे हैं और देखते हैं आगे के समय में मैथ्स का क्लास भी शुरू करेंगे या और वगैरह वगैरह शुरू कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अभी विज्ञान का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो हम डालें वह सबसे पहले आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसे पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपने क्लास पर। आज हम लोग विज्ञान का इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान वी और ज्ञान दो शब्दों से बना है। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान तो ज्ञान है फ्रेंड्स, अर्थात इसका अर्थ निकला कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक डिफिनेशन विज्ञान का ये भी आता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि एक डिफिनेशन हमने और लिख रखा है कि प्रायोगिक परीक्षणों एवं ग्रह तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध तथा सूत्रित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या फ्रेंड्स, कि जो प्रयोग के आधार पर मिला हो, परीक्षण के आधार पर मिला हो एवं जो तर्क के आधार पर जो हमें ज्ञान मिला, जिसका क्रमबद्ध और सूत्रित हो, जो क्रमबद्ध और सूत्रित हो, इस प्रकार के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान को हमने इस प्रकार से विभाजित कर रखा है। विज्ञान के मुख्य दो भाग होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। फ्रेंड्स, हमने भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से दो ही भागों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स, वैसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ढेर सारी विज्ञान आती है, लेकिन जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें मात्र दो को ही पढ़ना है, जो है भौतिकी और रसायन शास्त्र। हमें गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान, भूविज्ञान, ये सब इस विज्ञान के क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए मात्र दो ही पढ़ना है, जो है भौतिकी और रसायन शास्त्र। फ्रेंड्स, भौतिकी भी कई भागों में होते हैं, जो होती है प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा आदि, लेकिन हमें वह चैप्टर में पढ़ना है उसे। लेकिन ये जो है इधर रसायन शास्त्र को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया, जो है भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। फ्रेंड्स, याद रखना कि रसायन शास्त्र को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। और भी होते हैं फ्रेंड्स, रसायन शास्त्र के भाग और भी होते हैं, परंतु मुख्यतः तीन भाग ये, जो है भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। फ्रेंड्स, विज्ञान का जो अगला भाग था वो था जीव विज्ञान, जिसको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, वह है जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। फ्रेंड्स, जंतु विज्ञान होती है जहाँ पर हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और वनस्पति होती है जिसमें हमने पेड़ पौधा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना, संपूर्ण संसार में दो ही चीज़ है, दो ही जीव है, या तो वह जंतु है या पौधा है। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो मकोड़ा ही, कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, चींटी क्यों ना हो, ये सभी जंतु में आते हैं। और कुछ वनस्पति होते हैं जो आप जानते हैं उसके बारे में। वनस्पति मतलब पौधा, पादप जगत, जैसे आम, शीशम, नींबू आदि। या फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन हमने लिख रखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा उनके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जा सके।
क्या होती है फ्रेंड्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। आगे फ्रेंड्स कि भौतिकी, अगला है भौतिकी, जिसे फिजिक्स कहते हैं हम लोग। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। अगला है रसायन विज्ञान, जिसे रसायन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान इसमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अथवा रसायन शास्त्र पदार्थ तथा इसके रूपांतरण का विज्ञान है। क्या होती है फ्रेंड्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के परिवर्तन या उसके रूपांतरण का अध्ययन किया जाए वह रसायन शास्त्र कहलाता है। अगला फ्रेंड्स भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक घटनाओं के जिन नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा संचालित होती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या होती है फ्रेंड? जो नियम द्वारा या जो सिद्धांत के द्वारा रासायनिक घटनाएं होती है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। अगला होती है कार्बनिक रसायन। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या होती है फ्रेंड्स कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाए उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगला फ्रेंड्स अकार्बनिक रसायन। अगला है अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी ज्ञात तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। सभी ज्ञात तत्वों के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, खासकर ऊपरपट्टी में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में समझे फ्रेंड्स कि ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाए उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। फ्रेंड्स आगे आता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले आपको बताया, वहाँ पर दिखाया वर्गीकरण में कि जीव विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं, दूसरा होती वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी कहते हैं। तो जूलॉजी में आते हैं फ्रेंड्स जंतु विज्ञान में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु से संबंधित अध्ययन किया जा सके। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए। सिंपल सी बात में है कि जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। आगे फ्रेंड्स वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के संबंधित अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। शॉर्ट वर्जन फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में अपनी भाषा में कि विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का विज्ञान का इंट्रोडक्शन। चैप्टर तो अगले क्लास में शुरू होगी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि हमें 10th के विज्ञान अर्थात 10वीं क्लास के विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर फिजिक्स अर्थात भौतिकी में आते हैं, कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र में आते हैं और कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान में आते हैं। तो चलते फ्रेंड्स सिलेबस पर। फ्रेंड्स ये है हम लोगों के सिलेबस जो हमारे बिहार बोर्ड के NCERT फ्रेंड्स ये हम लोगों का सिलेबस जो हमारे NCERT बुक से लिया गया है। हमारे NCERT बुक का जो चैप्टर है वो 16 चैप्टर है, परंतु हम उसमें से उसे अलग करते हैं केमिस्ट्री,
बायोलॉजी और फिजिक्स के रूप में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जो NCERT के चैप्टर्स नंबर हैं वो भी लिखे हुए, जो हमारे हिसाब से चैप्टर्स आते हैं वो भी लिखे। तो फ्रेंड्स शुरू में जो पहला 5 चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का, अगला 6 चैप्टर है वो है बायोलॉजी का, रेस्ट जो बच जाता है वो है फिजिक्स का। तो फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा है धातु और अधातु, चौथा है कार्बन और उनके यौगिक, पांचवा है तत्वों की आवर्त वर्गीकरण। ये थे 5 केमिस्ट्री के चैप्टर्स। फ्रेंड्स आगे चलते, देखिए ये है बायोलॉजी के चैप्टर। ये इसमें आता है पहला जैव प्रक्रम, दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, पांचवा है हमारा पर्यावरण और छठा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो फ्रेंड्स ये तो 6 बायोलॉजी का है। आगे आते हैं फिजिक्स पर, जो इस प्रकार है। पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा है मानवनत एवं रंग बिरंगी दुनिया, तीसरा है विद्युत, चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और पांचवा है ऊर्जा के स्रोत। तो फ्रेंड्स इस प्रकार 5 हो गई बायोलॉजी में, इस प्रकार 5 हो गई केमिस्ट्री में, 6 बायोलॉजी में और 5 फिजिक्स में। टोटल 16 चैप्टर है हमारे NCERT में, जिसमें से हम प्रत्येक के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स पर डे हमारे इस चैनल ACC फुलप्रास पर एक वीडियो साइंस का अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिजिक्स के पहला चैप्टर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लेकर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।